नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 2 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। देश के दक्षिणी हिस्सों पर मानसून की गतिविधियां यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून की सक्रिय गतिविधियां लगातार जारी हैं। तो उत्तर भारत के ऊपर एक WD बना हुआ है और इसका प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में भी हवाओं में रुख बदला है, हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है। दिन का तापमान, न्यूनतम तापमान और कुछ इलाकों में मौसमी हलचल भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ था लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर, श्रीलंका के तटों के पास और तमिलनाडु के तटों के पास, अब ये आगे बढ़ रहा है कोमोरिन रीजन की तरफ और साउथ ईस्ट अरबियन सी में पहुंचेगा अगले 24 घंटों में। और यहाँ पर फिर से इसका री इमरजेंस होने की संभावना है, यानी फिर से इंटेंसीफाई होने की संभावना है। और इसका जो मूवमेंट रहेगा आने वाले दिनों में वो ग्रेजुअली ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भारत की जो वेस्टर्न घाट है इसके पैरेलल आगे बढ़ता रहेगा। और ये आगे बढ़ते हुए और इंटेंसीफाई हो सकता है। कुछ अनुमान, कुछ आशंका या कुछ कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है अरब सागर में, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि सभी मॉडल्स का जो असेसमेंट है इस सिस्टम को लेकर एक जैसा नहीं है। तो ये सिस्टम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर निश्चित रूप से अपना प्रभाव आने वाले कई दिनों तक बनाए रखेगा। इन मौसमी सिस्टमों के बीच क्या गतिविधियां होंगी 2 नवंबर को देश भर में, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव है और लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव बढ़ने के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे सेंट्रल इंडिया पर भी मौसम बदल गया है। जैसा अनुमान था वैसी स्थितियां यहां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में, लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और ये जो पॉकेट है, चाहे हम बात करें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तमिलनाडु, साथ ही साथ केरल का, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आसपास के हिस्सों का, तो इन सभी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ हवाएं चलने और हवाओं के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना रहेगी। बारिश भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। घाट रीजन पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के कई अंदरूनी शहरों में और कोस्टल सिटीज़ में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जो सामान्य जनजीवन पर यहाँ असर डाल सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ आप देखिए लगातार मॉनसून की जो गतिविधियां हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की एक्टिविटी है वो यहाँ पर सक्रिय है और इसी वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान भी हमें देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में सभी क्षेत्रों पर बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है, खम्मम में भी बारिश होने की संभावना है। रामागुंडम समेत, रेंटा चिंतला समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। नरसापुर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और तटवर्ती कर्नाटक के शहरों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं। और ये सिस्टम क्योंकि बहुत स्लो मूव करेगा आगे, और इस वजह से कम अगले 2-3 दिनों तक साउथ पेनिनसुलर रीजन, जिसमें नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका का रीजन इंक्लूडेड है, इन सभी भागों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा लगातार यहाँ पर जारी रह सकती है अगले कुछ दिनों के दौरान। इसके बाद दक्षिण भारत के बाद हम मध्य क्षेत्र की तरफ रुख करेंगे और यहाँ देख सकते हैं आप गोवा में कई जगहों पर पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की इंटेंसिटी भी काफ़ी ठीक ठाक रह रही है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी बारिश की संभावना साउथ पेनिनसुलर रीजन के कोस्टल रीजन्स में है, उससे कहीं ज़्यादा संभावना गोवा पर रहेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो पैरेलल रहेगा और कोस्टल रीजन के, और इस वजह से इसका इम्पैक्ट यहाँ गोवा पर ज़रूर दिखाई देगा। तो कई जगहों पर गोवा में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी कोंकण गोवा, जिसमें सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी तक को इंक्लूड कर सकते हैं, मौसम बदल जाएगा। और कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। बादल पुणे और अहमदनगर तक छा सकते हैं, लेकिन पुणे में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं है। 24 घंटों के बाद जरूर पुणे और इसके उत्तरवर्ती शहरों में भी मौसम बदल सकता है। मुंबई और दहानू, साथ ही साथ पालघर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पर अभी नहीं पहुँच रहा है।
आंशिक बादल या हाई क्लाउड्स कुछ समय के लिए इन कोस्टल सिटीज़ में आ सकते हैं, इंक्लूडिंग पुणे और अहमदनगर। मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में कई जगहों पर, अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। दक्षिणी मराठवाड़ा रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और चंद्रपुर में, विदर्भ में कहीं कहीं पर बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम ओडिशा की बात करें और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इंटेंसिटी बारिश की अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बढ़ रही है। ओडिशा में आप देखिए कई दिनों से मॉनसून की मौसम की सक्रियता यहाँ बनी हुई है और यहाँ कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो रही है। तो अभी हमें उम्मीद है कि इंटेंसिटी थोड़ा 2 नवंबर को और बढ़ जाएगी और यही कंडीशन 3 नवंबर तक जारी रह सकती है और इसी तरह की कंडीशन हमें छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी हिस्सों में नज़र आ रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगर हम सेंट्रल रीजन से लेकर अंबिकापुर तक की बात करेंगे तो ये ज़रूर ड्राई रहेगा और उत्तरी ओडिशा भी ड्राई रहेगा, लेकिन बाकी जो रीजन्स हैं इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है और वही स्थिति गुजरात की भी है। तो इन दोनों राज्यों में लगभग 100% रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में देखा जहां पर बारिश होने की संभावना है, गोवा में बारिश होने की संभावना है और सेंट्रल इंडिया में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर तक मौसम शुष्क रहेगा। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, द्वारका, भुज इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से उज्जैन, इंदौर और भोपाल, विदिशा से लेकर गुना, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़ इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया था और खासतौर पर गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में कि गुजरात में 6-7 नवंबर तक मौसम सक्रिय हो सकता है। तो गुजरात के लोग एक बार फिर से वीकली वेदर जो इस बुलेटिन इस चैनल पर डला हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल में बात की है कि कब गुजरात में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। सेंट्रल इंडिया के बाद हम चलेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है और इस मौसम में किसी तरह के परिवर्तन की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय और उप हिमालय सभी भागों में, साथ ही साथ सिक्किम, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सभी 7 सिस्टर्स स्टेट्स यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जिसे NMMT भी कहते हैं शॉर्ट में, और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, असम और अरुणाचल इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में आंशिक बादल थोड़े समय के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर मॉइस्चर नेपाल और इससे सटे रीजन्स पर, भूटान और आसपास के भागों पर मॉइस्चर है, इसकी वजह से बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार में भी सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। कोलकाता, रांची से लेकर जो दरभंगा, पटना, गया का रीजन है इन भागों में बारिश की संभावना नहीं है और ये अच्छी खबर है कि दीपावली पर भी इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। तो आप शुष्क और साफ मौसम के बीच दीपों का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उल्लास के साथ मना सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। शुष्क और साफ मौसम, बारिश अगर होती है तो स्थितियाँ थोड़ा सा उत्सव का जो रंग है वो फीका हो जाता है। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर वेस्टर्ली हवाएं चल रही थीं। अभी फिलहाल हवाओं की रफ्तार में कमी आई है क्योंकि एक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, बहुत फीबल है। WD का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पर हवाएं मंद हो गई हैं और पश्चिमी हवाओं के मंद होने के कारण कभी कभी जैसे ही एक हवा कमज़ोर पड़ती है, दूसरी हवा, उस एरिया में पहुंचने वाली जो दूसरी हवा है वो अपने आप आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर पूर्वी हवाओं का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। पूर्वी हवाओं में नमी होने के कारण बदलाव मौसम में ये होता है कि आसमान में थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे सकती है। मतलब जो ब्राइट सनशाइन आपको दिखी थी पिछले 2-3-4 दिनों से, वो अभी धुंध में बदल सकती है। वाराणसी से लेकर अयोध्या, लखनऊ और आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ इन सभी क्षेत्रों में और 24 घंटों के बाद स्थितियां फिर से बदल जाएंगी। लेकिन ये जो धुंध होगी या हल्के बादल, ऊंचाई वाले बादल वेस्टर्न यूपी में कहीं कहीं दिख सकते हैं, तो इनसे बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी इलाकों में आंशिक बादल छाने कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना पंजाब में रहेगी, उत्तरी हरियाणा में रहेगी,
दिल्ली और वेस्टर्न राजस्थान का जो ये रीजन है, गंगानगर और हनुमानगढ़, चुरू और आसपास का इलाका है, इन भागों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन इस बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम इस समय मैदानी और पर्वतीय इलाकों पर हैं उत्तर भारत में, बहुत कमज़ोर हैं। इनके प्रभाव से बारिश की उम्मीद आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से श्रीनगर और कटरा, ऊधमपुर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर, लद्दाख में कहीं कहीं पर, उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और यहाँ पर लाहौल स्पीति तथा धर्मशाला का रीजन शामिल रहेगा। अब पंजाब में अमृतसर से लेकर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी पंजाब की तुलना में और लद्दाख की तुलना में भी। तो इस तरह का मौसम रहेगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और क्या कुछ बदलाव होंगे मौसमी परिस्थितियों में, इस पर मेरी लगातार नज़र रहेगी और आपको समय से पहले सतर्क भी करता रहूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।